तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से आपका गुड रूट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए आज सिद्ध कराऊंगा पाइथागोरस की प्रमेय और इसके द्वारा मैं कुछ सूत्रों का संबंध जो है मैं स्थापित करके दिखाऊंगा किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही उपयोगी और साबित सिद्ध होने वाली है आपके लिए। ये हाई स्कूल में आपके लिए बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ही प्रमेय ये सिद्ध होने वाली है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आगे के लिए हम इससे जो सिद्ध कराएंगे वो बहुत ही अच्छी और लाभदायक प्रमेय होगी आपके लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या हेडिंग डालते हैं कि दिया है। क्या दिया है? दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है, या अर्थात करके लिख सकते हैं अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। लिखेंगे आगे हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग दे रखा है AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि शेष दो भुजाएं AB और ये BC दो भुजाएं बची हैं हमारे पास। इन दोनों भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर। पहले इसका वर्ग करते हैं AB स्क्वायर का, फिर प्लस किसका कर देंगे? BC स्क्वायर का। ये हमारे लिए सिद्ध करना है। उसके बाद में हम लिखेंगे रचना। रचना में जो हमने अलग से किया है, हमने BD लंब डाला है किस पर? AC भुजा पर या कर्ण पर हमने लंब डाल दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि BD लंब किस पर है? AC पर खींचा। ये हमने रचना की है। उसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम इसे सिद्ध करते हैं। पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में तो त्रिभुज ABD में देखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में। पहले हम इन त्रिभुजों को दोनों को समरूप करते हैं, ABD को और ABC को समरूप बनाते हैं पहले। फिर देखते हैं यहाँ पर कोण A बराबर कोण A, ये कैसा है? ओवहनिष्ठ है। ओवहनिष्ठ है। ये दोनों में कॉमन है। ABC इसमें भी है और ABD इसमें भी A है, इसलिए ओवहनिष्ठ हो गया। अब देखते हैं कोण ADB बराबर, यहाँ पर ये हमारा कोण 90 डिग्री का ये भी है देखो, और ये भी बनना क्योंकि लंब जब डल रहा है हमारा इस वजह पर तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का रह जाएगा। तो इसलिए कोण ADB बराबर कोण हो जाएगा ABC बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कैसे? समकोण है। आगे बात करते हैं तब क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूपता कसौटी AAC कसौटी AAC। यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। तो अतः त्रिभुज ABD समरूप किसके हो गया? त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ABD जो है वो ABC के समरूप हो गया। अब देखते हैं आगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब ये कोण हमारे समरूप है तो इनकी भुजाएं भी कैसी होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये तो हमारी रचना वाली भुजा है BD, तो AD का संबंध किससे होगा? AB से होगा, यानी कि ABC की त्रिभुज AB से होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका आधार ये मान लेते हैं। फिर यहाँ पर हम इसका नाम दे दे रहे हैं कोण थीटा, इसका जो क्या आगे हमें काम देगा, ये कोण दे दिया थीटा। तो यहाँ पर इस कोण के लिए आधार हमारा AD हो जाएगा। तो इस कोण के लिए आधार ABC के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और बराबर हम देखते हैं, अब संबंध स्थापित करेंगे ABD का। सबसे बड़ी भुजा इसमें ABD में कर्ण की भुजा जो है हमें AB दिखाई पड़ रही है, तो AB अपॉन, अब इसकी त्रिभुज की भुजा बड़े वाले की कर्ण की जो भुजा है, इसकी बड़े त्रिभुज की भुजा जो कर्ण है AC है, इसमें वज्र गुणा करेंगे AD गुणा AC बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि ABC गुणा करेंगे AB स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं, इसे हम पढ़ाते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BDC
BDC व त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में आगे देखेंगे हम, तो इस त्रिभुज में देखेंगे, अब इन दोनों को समरूप बनाएंगे। तो पहले क्या देखेंगे, BDC और ABC में, BDC और ABC, तो इन दोनों में कॉमनली हमारे लिए दिखाई दे रहा है वो C कोण दिखाई दे रहा है। तो कोण C बराबर कोण C ओवेनिस्ट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ओवेनिस्ट, जो दोनों में होगा, ये तो निश्चित है। अब उसके बाद में यहाँ पर ABC बराबर या BDC बराबर, ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का रह जाएगा, क्योंकि इधर का 90 का रहेगा तो इधर का भी 90 का रह जाएगा। तो कोण BDC बराबर कोण ABC, ये 90 डिग्री के हैं, समकोण है। तो अतः हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस कसौटी AA से हम गुणा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो कसौटी AA से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो इसलिए हमारे पास जब इनकी संगत हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, उसी अनुपात में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी भुजा हम लेते हैं, इसका आधार लेते हैं किसका, C का, तो C का आधार हो जाएगा CD BDC के लिए। तो यहाँ पर CD या DC भी लिख सकते हैं, DC अपॉन, अब इसका आधार देखेंगे इस बारे का, इस कोण के लिए इस आधार ABC के लिए, C कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर BC हो गया बराबर बड़े वाले त्रिभुज का जो कर्ण है। अब इस वाले त्रिभुज का कर्ण देखेंगे BDC का, क्योंकि ये भुजा तो रचना वाली है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। तो इसका जो कर्ण हो गया BC हो गया BC। अब इसका कर्ण देखेंगे, क्योंकि एक ही अनुपात में कर रहे हैं हम, तो इसका कर्ण हो गया AC, वो तो एक ही रहेगा। वज्र गुणा कर देंगे DC गुणा AC बराबर BC स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर 2 दे दी। उसके बाद में देखेंगे, अब हम समीकरण 1 को और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे AD गुणा AC प्लस AD गुणा AC बराबर, उधर का भाग उधर जोड़ देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, AC हमें दिखाई दे रहा है, AC AD बचा और प्लस में क्या बचा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, AC DC यहाँ पर है, DC यहाँ पर DC है, DC ये बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AD और प्लस DC, इसके बराबर हमें कौन सी भुजा प्राप्त हो जाएगी, AC, यानी कि AC को मिलके AD प्लस DC बनी है। तो यहाँ पर AC गुणा, यहाँ गुणा आ जाएगा यहाँ पर, तो AC हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC की AC में गुणा की AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पर में हमारी यहीं पर सिद्ध होती है, इति सिद्धम। लेकिन इसके बाद में जो हम सिद्ध कराएंगे वो आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद में हम इस प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जो है इस प्रमेय को, यहाँ पर AC सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम देख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो गया बराबर AB स्क्वायर। हम इसे यहाँ पर ये त्रिभुज हमने रख कर दिया यहाँ पर, तो और बना सकते हैं दोबारा इस तरीके से। ये लंब है इस पर, इसका नाम A था, इसका नाम B था, इसका नाम C था, इसका नाम D था। इसका नाम हमने दे दिया कोण थीटा, इसका भी नाम दे दिया थीटा। तो यहाँ पर देखते हैं, इस कोण के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा आधार क्या हो गया, AB स्क्वायर हो गया, या इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए AB स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार बचा हमारे पास, आधार लिख लेंगे सीधी सीधी। अब हम इस चित्र को रख कर देते हैं। अब इसका कोई वो नहीं है, अब केवल हम इसी से संबंध स्थापित करते हैं। देखते हैं कि कर्ण के स्क्वायर से, समीकरण नंबर देते हैं 3। समीकरण 3 में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 3 में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, किससे, समीकरण 3 में कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर
तब यहाँ पर कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद में देखते हैं लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण साइन में आता है। तो साइन स्क्वायर हमने कोण थीटा दे दिया था, तो थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण कॉस स्क्वायर थीटा। या करके इसे लिखना चाहो लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। उसके बाद हम देखते हैं किसमें, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में किससे भाग देंगे हम, लंब के स्क्वायर से भाग देंगे। लंब स्क्वायर से भाग देने पर जब हम लंब के स्क्वायर से भाग देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। लेकिन कर्ण बटे लंब होता क्या है, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। कर्ण बटे लंब होता है कोसेक, यहाँ पर देख लेना, इसी बात ही होंगे सब। तो कर्ण का यहाँ पर जो हो जाएगा, कर्ण बटे हमारे पास लंब होगा तो हो जाएगा कोसेक, लेकिन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और बराबर में लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आधार स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब। आधार बटे क्या, लंब क्या होता है कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। तो इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हम देखेंगे किससे भाग मारेंगे, आधार के स्क्वायर से। आधार स्क्वायर से भाग देने पर अब इससे हम भाग मारेंगे, तब हमारे पास में क्या निकल के आएगा, कर्ण बटे आधार निकल के आएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, कर्ण का स्क्वायर अपॉन किसका आ जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये किसका होता है, कर्ण बटे आधार, ये होता है सेक स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो tan, लेकिन स्क्वायर थीटा चढ़ जाएगा, प्लस का आधार से आधार कैंसिल 1 रह जाएगा। ये इधर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तीसरा फार्मूला हमारा ये सिद्ध होता है। इससे हम आगे बहुत सारे फार्मूले सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।